जैन साथियों नमस्कार। मैं अभी बेगड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो साथियों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि सर हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़े कैसे, हमारा टाइम टेबल कैसे सेट करें। 24 घंटे रहते हैं, हमारे पास में टाइम नहीं मिल पाता। देखो एक बात बता देता हूं कि जो बंदा कामयाब हो चुका है उसके पास भी तो 24 घंटे ही थे ना। मैनेज आपको करना है। आपका टाइम टेबल कैसे होता है, आप यहाँ से शुरू करते हो 10 घंटे नहीं तो 8 घंटे। आप पहले कहते हो कि मेरे को क्या है, सोना है। फिर आप कहते हो कि मेरे को 8 घंटे सोने के बाद में आप कहते हो कि 4 घंटे मान लो, 5 घंटे या 6 घंटे मान लो कोचिंग के मान लो, या क्लास के मान लो। आप क्लास जिसके अंदर अगर आप क्लास नहीं भी जा रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो या ऑफलाइन देख रहे हो, 4 से 4 घंटे आप बड़े बड़े मान लो एक बार के लिए, है ना। अब क्लास लगाई है, क्लास से गए हो, थक गए हो जाते हो, 2 घंटे फिर रेस्ट करना पड़ता है आपको। ये तो नाइट वाला हो गया। और ये फिर आपको 2 घंटे क्या करना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। ये आपका टाइम टेबल बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करते हो, मान लो 4 घंटे पढ़ भी लेते हो, 4 घंटा क्या करते हो, पढ़ाई करते हो। उसके बाद में क्या करते हो फिर आप, सर खाना खाने के लिए, घूमने के लिए थोड़ा बहुत 4 घंटे वो भी चाहिए। 8 और 4 कितने हो गए, 12। 12 और 2 कितने हो गए, 8 और 4 12। 12 और 4 कितने, 14। 14 और 4 कितने हो गए, 18। 18 और 4 घंटे सर हमें किसके लिए चाहिए, 4 घंटे सर हमें खाना खाने के लिए भी चाहिए, थोड़ा बहुत घूमने के लिए भी चाहिए, थोड़ा बहुत फ़ोन फान चलाने के लिए भी चाहिए। तो कितना टाइम हो गया, 12। ये अपने हो गए ना, 24 घंटे कंप्लीट हो गए। ये आपका टाइम टेबल हो गया। ये इस हिसाब से अगर आप टाइम टेबल सेट करते हो तो फिर कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। पढ़ाई कितनी हुई, 4 घंटे यहाँ क्लास के अंदर चले गए, ऑफलाइन क्लास देखिए अपनी यहाँ वेस्ट हो गया। और इस 4 घंटे के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरे डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई नहीं कर सकते हो। पेशेंस रखना पड़ता है हर चीज़ के अंदर। इस 4 घंटे के अंदर आपका मोबाइल भी चलता है, प्लस में दोस्त भी आ जाते हैं, प्लस में अगर हमारी घर से कॉल वगैरह है, फ्रेंड का कॉल है या कुछ अन्य चीज़ें आ जाती हैं। और भी अगर हम ईटीसी की बात करते हैं तो ये यहाँ पर आपकी 4 घंटे प्रॉपर पढ़ाई नहीं होती है। तो सर हम पढ़े कैसे, किस प्रकार से पढ़े कि हमें याद भी रहे और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। तो ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको ऐसा टाइम टेबल सेट करना है जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ाई ही आए। और सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो अगर आप एक दिन में पूरे नहीं पढ़ सकते, मान लो अगर आप एक दिन में पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो तो 2 दिन का शेड्यूल बना लो। 2 दिन के अंदर आप ऐसा कोशिश करो कि वो हर सब्जेक्ट पढ़ सको जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। सिलेबस आपके पास में होना चाहिए सबसे पहली बात। अगर आपके पास में सिलेबस नहीं है तो आप तैयारी हालांकि उस एग्ज़ाम की कर ही नहीं रहे। टारगेट फिक्स करिए, टारगेट फिक्स करने के बाद में उसका सिलेबस होना चाहिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अरे भाई कोई एक भर्ती निश्चित कर लो ना, पटवारी आ रही, पटवारी के पीछे लग गए, सीटी आई, सीटी के पीछे लग गए, सेंट्रल सरकार की तैयारी कर रहे हो, स्टेट सरकार के फॉर्म भर रहे हो, इससे बड़ी मूर्खता तो नहीं हो सकती। आपको पहले ये चॉइस करना है कि आप किस के अंदर जाना चाहते हो। आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, मान लो मैथ अच्छी है तो आप सीजे लेवल की तैयारी कीजिए। आपका जीके अच्छा है तो आप इसके अंदर कीजिए ना। ऐसे नहीं घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, मास्टर बनना है, तन मास्टर ही बनना है, और मास्टर वाला मान लो थोड़ा जीके में दिक्कत आ रही है, वो सब्जेक्ट आपको आ ही नहीं रही हैं, तो आप उस जो गोल है, आपका जो टारगेट है, उसको अचीव उतने टाइम में नहीं कर पाओगे जितने टाइम में आपको कर पाना चाहिए। हालांकि कर लोगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप उसको करोगे, जहां आपको 6 महीने में लग जाना चाहिए था वहां आप 3 साल से वेट करोगे, तो वो एक कहीं ना कहीं मूर्खता है। तो आपको एक ऐसा टारगेट फिक्स करना है जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं किसी ने बोला किसकी तैयारी कर रहे हो, सर मैं आरिस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी आरिस से आरिस की तैयारी करूँगा। हाँ तू किसकी, मैं सीजल की। तेरे से पूछा तू किसकी, मुझे मैं सीजल की। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना, ये मूर्खता है सबसे बड़ी। किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो आप
चाहे कोई कितना ही टीचर कुछ बोले कि आप उसकी सेकंड ग्रेड की करिए, फर्स्ट ग्रेड की करिए, रीट की करिए, या ये इसमें ये अच्छा रहेगा, ये कॉमन सब्जेक्ट हैं, ये हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं। एक बेंच चल रहा होता है, उसके अंदर हर ये टीचर चाहता है कि उसको उसके अंदर अगर हम इन्वॉल्व करते हैं, उसमें शामिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट रहे या प्लस पॉइंट रहे। लेकिन अपने को क्या करना है, हाँ ठीक है, कोई बंदा ज्ञान दे रहा है, अच्छी बात है, लो इधर ये 2 कान बनाए ना, किसी लिए बनाए, एक कान से ग्रहण करो, दूसरे कान से बाहर, जो अच्छी चीज़ लगे उसको ग्रहण करो, है ना। इतना तो आपको सही और गलत की फ़र्क आपको पता है, अच्छे से पता है, आप जानते भी हो, बेहतरीन तरीके से जानते हो, तो उन चीज़ों को ही अपने अंदर रखो जो आपके लिए बेनिफिट रखती है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको याद रखनी है। पहले टारगेट फिक्स करना है, सिलेबस होना चाहिए, सब्जेक्ट जो आपको अच्छा है सिर्फ उसी की तैयारी करनी है, धक्का नहीं करना। एक दिन में सब्जेक्ट पूरे नहीं हो रहे हैं तो दूसरे दिन इसको आप क्या करोगे, सब्जेक्ट 2 दिनों में इस प्रकार शेड्यूल बनाओ कि सारे सब्जेक्ट 2 दिनों के अंदर 1-1 घंटे या 2-2 घंटे पढ़ो। तो जैसे मान के चलो आपके 6 सब्जेक्ट लग रहे हैं तो 3 दिन 1 पढ़ लिए, मतलब 3 सब्जेक्ट पहले दिन पढ़ लिए, 3 सब्जेक्ट दूसरे दिन पढ़ लिए, 6 सब्जेक्ट कवर हुए ना आपकी। इसमें आपको डिप्रेशन नहीं आएगा, इसमें आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। दूसरी बात क्या याद करनी है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, किसी की भी, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और ऐसे नहीं कि जैसे मान के चलो आप तैयारी सीईटी की कर रहे हो या राजस्थान की कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो राजस्थान में तो सीईटी अनिवार्य है ही है, आप सीईटी की तैयारी करो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे नहीं कि यार इसमें तो सीईटी की तैयारी कर लेते हैं, इसमें फर्स्ट ग्रेड की भी हो जाएगी, सेकंड ग्रेड की हो जाएगी, आरएस की हो जाएगी, नहीं। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ सेकंड ग्रेड का ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, रीट की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ रीट की कीजिए, कॉमन नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि ये सीटी वालों को ये सीटी वाले के अंदर चले गए, भाई का ने सीटी का कोर्स खरीद रखा है, सीटी वाले पढ़ने लगे, नहीं। हर एक सब्जेक्ट का एक अलग महत्व होता है, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक वैकेंसी का अलग महत्व होता है। प्रॉपरली ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टेस्ट हफ्ते के अंदर जितना हो उसके 3 दिन, मतलब 2 दिनों से 1 टेस्ट आपको देना पड़ेगा, या आप हफ्ते के अंदर 2 टेस्ट जरूर दीजिए। आपका मूल्यांकन के लिए चीज़ें ज़रूरी है, उससे पहले शेड्यूल लीजिए, शेड्यूल के हिसाब से पढ़िए, उसके बाद में आप टेस्ट दीजिए। ऐसा नहीं आज टेस्ट किसका, यार ये तो आज तो खान पीन का है, या फिर पहनावे का है, या फिर आभूषण, आभूषण तो यार हमने पढ़ रखे हैं, टेस्ट देना दे देंगे, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं, गलती है। आपने से एक जो आपका टॉपिक है उसको मान लो आपने 100 बार भी पढ़ लिया, लेकिन आपका टेस्ट है तो उसको वापस से पढ़ो, आप रीड करो, यहाँ तक बात हो जाती है। उसके बाद में सर पढ़े कैसे, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें आप, ना, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, पढ़ा हुआ याद कैसे करें। अगर हम बात करना चाहें तो देखो सबसे सिंपल तरीका है, मेरे हिसाब से बताता हूँ। अगर आप घर या किसी रूम के अंदर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका ये है कि अगर आप ऑफलाइन जितना हो सके उतना पढ़िए। ऑफलाइन में आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या मिलेगा सर जी ऑफलाइन में, एक तो आपका टाइम वेस्ट है वो कम रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो भी क्लासेस रहती है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात आ जाती है, तो टॉपिक से भटक जाती है ना, कहीं ना कहीं से कोई भी टीचर है, चाहे मैं भी हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं भी, एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत, आपको ज्ञानी तो बनना नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे की जो क्लास है आप कंटिन्यू देखो, नहीं, 1-2 घंटे आप ऑनलाइन ऑफलाइन देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा आप ऑफलाइन पढ़ लो, 2 घंटे आप ऑनलाइन पढ़ लो, अगर बोर हो रहे हो तो उस चीज़ों के बारे में, तो वो थोड़ा सा एक बढ़िया बेनिफिट हो जाता है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगर घर या रूम में पढ़ रहे हो तो आपके पास में सबसे पहले एक चेयर होनी चाहिए, यानी आपके पास में कुर्सी होनी चाहिए और एक मेज़ होना चाहिए। आपको इसी के ऊपर बैठकर ही पढ़ना है अगर ढंग से तैयारी करना चाहते हो, ठीक बात है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो मोबाइल को अपने से दूर कर दो, इसको फ्लाइट मोड कर दो या फिर इसका नेट ऑफ कर दो, मतलब आपसे दूर होना चाहिए ये, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्या करें, 40 मिनट पढ़ो आराम से, 40 मिनट पढ़ने के बाद में 1 गिलास अच्छा साफ पानी पी लो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बीच में भी पी सकते हो, जरूरी नहीं है कि 40 मिनट के बाद में ही पियो, जैसे आपको अगर प्यास लगी हुई है तो आप बीच में पानी पीजिए, इससे रिलैक्स मिलता है। 40 मिनट पढ़ने के बाद में अगर आपकी ज़्यादा क्षमता है तो आप 50 से 55 मिनट भी पढ़ सकते हो, उसके बाद में 10 मिनट का थोड़ा सा गैप ले लो, बाहर जाओ, जाके पानी वगैरह पी के आराम से आ जाओ। जितना हो उसके नेगेटिव लोगों से बचो आप, सफलता का यही मूल मंत्र है, नेगेटिव लोगों से बचो और एक ऐसे माहौल के अंदर रहो, एक ऐसे वातावरण के अंदर रहो जो आपको मोटिवेट करे। फ्रेंड भी रखो तो ऐसे रखो जो आपको मोटिवेट करे,
डिमोटिवेट वाला नहीं। माहौल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, उसके अंदर एक बात आती है कि जो वातावरण जो होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है एक विद्यार्थी को। आसपास का जो माहौल होगा, आसपास का जो फ्रेंड सर्किल होगा, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेंड रखो, बात करो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि ठीक है, एक बात जो मन में होती है वो हर किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर सकती हैं, एक फ्रेंड सर्किल होना चाहिए, लेकिन एक अच्छा फ्रेंड सर्किल हो जो आपका साथ भी दे, जो आपको बताए कि क्या ये गलत है क्या सही है। ऐसा नहीं जो आपकी तरीके से जले, जो आपको गलत डायरेक्शन दे कि इधर नहीं जाना तो उधर आपको भेज दे। तो ऐसे नेगेटिव फ्रेंड्स से आपको थोड़ा सा बचना है। 6 महीने की रणनीति रहेगी, 6 महीने के अंदर आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और कुर्सी और मेज के साथ में आपको पढ़ना है, फ़ोन को ऑफ रखना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सर हमने पढ़ लिया, टारगेट कैसे रखोगे आप? टारगेट के लिए देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे। आपने टारगेट अपने क्या करते हैं, ये एक बुक ले ली, बुक में अपने क्या करते हैं, आज जैसे राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हो आप, तो आपका टारगेट क्या रहेगा कि सर नदियाँ आज तो हमें कंप्लीट पढ़नी है। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना। आप 1 घंटे के अंदर चाहे 1 पेज पढ़ लो, 1 पेज ही पढ़ लो, और इस 1 पेज को इतनी बारीकी से और अच्छे तरीके से समझो चीज़ों को। ये नदी है, मान लो कोई नदी पढ़ रहे हो आप, तो नदी को देखो उद्गम कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, कौन से जिले में से गई, 3 जिलों में से गई, मिल किस में रही है, प्रमुख बांध कौन से बनी हुई हैं, कोई सभ्यता बनी हुई है या कोई विशेष चीज़। अपने रट्टा मार दिया, उद्गम कहाँ से होता है, पदरला गांव के पहाड़ी से होता है, ये होते हैं, बाद में भूल जाते हैं। नहीं, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो साथ में आपको मैप रखना है। अगर आप कल्चर पढ़ रहे हो तो कोई चीज़ जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको जैसे दिमाग में है, जैसे कोई मान लो आपको लोक नृत्य पढ़ रहे हो, जैसे हाथीमन नृत्य आ गया, या फिर कोई गीत के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में जब आपका फ्री टाइम हो, जब उसके बारे में थोड़ा सर्च किया करो आप गूगल पे, उसमें देखा करो यार ये चीज़ें आ रही है, ऐसा डांस होता है, उससे थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, पढ़ने का तरीका में अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और याददाश्त ज़्यादा आपकी रहेगी। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको पहले ऑफलाइन पढ़ लो। ऑफलाइन पढ़ने के बाद में जैसे अगर कोई गोसुंडा बांध की बात आ रही है, या फिर बेराठ सभ्यता की बात आ रही है, या फिर कोई और चीज़ आ रही है, जैसे यहाँ पर तांबे के हथियार मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिली हैं, पत्थर के बांध मिले हैं, पत्थर के मकान मिले हैं, लकड़ी की छत वाला दुर्ग है, तो वो चीज़ें आप गूगल पर सर्च करो। अगर मोबाइल का सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उस चीज़ को आप क्या करो, गूगल पे सर्च करो, वो चीज़ें दिखेगी आपको, तो कहीं ना कहीं आपके जो मस्तिष्क होता है उसके अंदर वो बातें डायरेक्ट डायरेक्ट क्या रहेगी, याद रहेगी, 100% रहेगी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, जो आपने एक पेज पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ा है, दूसरे दिन क्या करोगे, उस पेज नया यानी दूसरा पेज पढ़ने से पहले इसका आप रिवीजन करोगे। इसका रिवीजन कर लिया, ये हमने पढ़ लिया, 2 पेज हो गए। तीसरे दिन फिर हमने क्या किया, इन दोनों को रिवीजन कर लिया। चौथे दिन फिर क्या कर लिया हमने, पहला दूसरा तीसरा पेज पढ़ लिया। चौथे दिन फिर 5वें दिन पर 6ठा दिन, फिर संडे को आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। संडे को आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। जितना आपने 6 दिन के अंदर पढ़ा है, चाहे हिंदी के अंदर पढ़ा है, चाहे आपने पोल साइंस में पढ़ा है, चाहे आपने जियो में पढ़ा है, चाहे आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, चाहे कल्चर में पढ़ा है, चाहे इंग्लिश में पढ़ा है, चाहे मैथ में पढ़ा है, किसी के अंदर पढ़ा है, आपको संडे के दिन उसका करना है। टोटल जितना भी पढ़ा है 6 दिन के अंदर उसका रिवीजन करना है। मैं कहता हूँ ऐसे 6 महीने पढ़ के देख लो, आपको 100% कह सकता हूँ रिजल्ट मिलेगा, और आपको भी याद रहेगा। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा यार याद कैसे करें, याद कैसे रहता है। आपको किसी से कोई तरीका पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाते हो, जिसमें लगता है कि मुझे इसमें कोई दिक्कत आ रही है, आपका जो भी क्लास टीचर रहता है, जो आपको सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, उससे थोड़ा डिस्कस किया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। टीचर इतना बुरा नहीं होता है कि बताता नहीं है, हाँ जो चीज़ उसे आती है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो उनका जवाब भी देता है, ये वाली बात नहीं है ना। तो उनसे पूछा करो, डिस्कस किया करो, या फिर एक फ्रेंड सर्किल ऐसा हो जिसके अंदर आप उस टॉपिक को लेकर बात कर सको, है ना। तो ऐसे एक फ्रेंड, एक माहौल सर्किल होना ज़रूरी है। इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो आप क्या कर सकते हो, पढ़ा हुआ याद भी कर सकते हो। और उसके बाद में जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होता है, आपने हफ्ते पढ़ा, 4 हफ्तों का मैटर हो गया ना, आपने 6 चौके 24 दिन पढ़ लिए, 24 दिन पढ़े हैं, बाकी तो आपने रिवीजन किया है। 1 महीना होने के बाद में क्या करोगे, जितना आपने 30 दिन पढ़ा है
उतना क्या करोगे आप शनिवार और इतवार को डिसाइड करोगे कि जितना मैंने एक महीने के अंदर पढ़ा है शनिवार और इतवार को उन सभी का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। एक बार ऐसे करके देखना, आपको 100% सफलता मिलेगी। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में, और इस मंत्र को आप अपने जीवन में उतार के देखो, और ये ट्रिक से आपको कितना बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ ये हमें ज़रूर बताना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।